हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज है फ्रेंड्स संडे। इस वीडियो में हम लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रिविजन सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, टोटल जितने क्वेश्चंस हम आज करेंगे, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज आपका क्या स्कोर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल। टाइटल है नोवेल का ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो नोवेल है ज़ेबा, इसकी ऑथर कौन है? तो ये नोवेल लिखा है किसने? आंसर इज हुमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 रेवंत रेड्डी टेक्स ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी रेवंत रेड्डी जो हैं किस स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे इन्होंने जीत हासिल करी है। तो कांग्रेस पार्टी के ही लीडर है रेवंत रेड्डी, जो बने हैं यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर। तेलंगाना की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है यहाँ की तमिलसई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एज सियाचिन। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की जो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी, इनका नाम है, आंसर इज गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिसीव द जिमी जॉर्ज अवार्ड। तो किसे जिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा? तो ये अवार्ड रिसीव होगा मुरली श्रीशंकर को। मुरली श्रीशंकर जो हैं ये लॉन्ग जंप प्लेयर हैं और इन्हें 35 नंबर के जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मुरली श्रीशंकर जो हैं, इन्होंने अभी एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। Next question, in December 2023, India has extended a $250 million line of credit for modernization of agriculture for which country? भारत ने किस देश के लिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की? तो फ्रेंड्स, ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया ने किस कंट्री को? केनिया को। इस इनिशिएटिव के तहत दोनों कंट्रीज देखिए जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी और काउंटर टेरर जो प्रोजेक्ट है उन पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे का सहयोग करेंगे। केन्या की बात करते हैं तो केन्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की नैरोबी। करेंसी है केनियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इस समिट का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये जो समिट था, ये समिट हुआ था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। और इस समिट की थीम याद रखेंगे तो इसकी थीम रही पीस टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 4 दिसंबर को। तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है टू कमोमरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में जो है नौसेना दिवस मनाते हैं। इस दिन देखिए 1971 की जो वॉर थी, उस वॉर के दौरान जो कराची बंदरगाह है उस पर इंडियन नेवी के द्वारा जो है अटैक किया गया था। तो इसी दिन को कमोमरेट करता है ये दिन। और इंडियन नेवी डे की इस बार की थीम क्या रही? ऑपरेशनल इफिशियंसी, रेडीनेस and mission accomplishment in the maritime domain. Next question है, according to the National Crime Records Bureau report, which city declared safest in India for third consecutive year? तो लगातार तीसरे साल भी इंडिया में जो है सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स, आंसर है कोलकाता शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, और इसका नाम है ग्राम मानचित्र। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। इस एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन है ये ग्राम पंचायत को जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी देखिए प्लानिंग की जाती है उसे बनाने में और भी ज़्यादा जो है उसको सपोर्ट देगा और उनको फैसिलिटेट करेगी ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज़ाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम फिरोज़ाबाद एज डैश। तो फिरोज़ाबाद का याद रखेंगे सिंपल, यहाँ पे नाम बदल कर जो है नए नाम रखने की मंजूरी दे दी और जो नया नाम है ये रखा जाएगा चंद्रनगर। फिरोज़ाबाद जो है ये बैंगल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। इसके अलावा यूपी में कुछ और जगह हैं जिनके नाम चेंज हुए, जैसे कि प्रतापगढ़ जो स्टेशन है इसका नाम बदल के रखा गया माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। वाराणसी का मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया बनारस। और उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनेस्को। गरबा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी गरबा जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है इसके यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया और गरबा एसोसिएटेड है कौन से राज्य से, गुजरात से। सो ये पॉपुलर डांस फॉर्म जो है इसे यूनेस्को की लिस्ट में 15वें कल्चर आइटम के रूप में स्थान मिला है इंडिया से। इससे पहले देखिए लास्ट जो एंड हुई थी साइट उसका नाम याद रखेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा आखिरी बार 2 साल पहले जो है इस लिस्ट में जोड़ी गई थी। बात करते हैं यूनेस्को की, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और इसके मेंबर्स हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैव वॉन बाय इंडिया एट द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप हुई थी येरेवन अर्मेनिया में। तो इसमें इंडिया ने जो गोल्ड मेडल जीते थे टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। और जो 3 गोल्ड मेडल थे वो किस किस ने जीते? आकांक्षा ने जीता 70 kg कैटेगरी में, परी ने जीता गोल्ड मेडल 48 kg कैटेगरी और निशा ने जीता गोल्ड मेडल 52 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल डे ऑफ द पर्सन, सॉरी यहाँ पे है इंटरनेशनल। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। मेन उद्देश्य है इस दिन को मनाने का कि जो डिसेबल लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में पब्लिक को अवेयर करना। थीम क्या रही इसकी? यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इस दिन की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026। कौन सा शहर है जो विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा चाइना का निंगबो शहर। इससे पहले का जो 2025 एडिशन है 2025 वाला ये होगा फोर्ड नॉर्वे में। और उससे पहले यानी नेक्स्ट ईयर 2024 का एडिशन होगा मनामा बहरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर इज लॉन्च्ड बाय विच। तो किसके द्वारा ये हाई लेवल की जो मीटिंग है देखिए इसको लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा इसे लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। यहाँ जो महासागर है इसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state collaborated with Meta to raise awareness among students and educators about
ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। तो ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो जागरूकता है उसे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में कर्नाटक स्टेट ने मेटा के साथ में सहयोग किया है। तो सिंपल यहाँ से याद रखिएगा कि स्टेट कौन सी है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ललितांबिका हु रिसीव्ड अ टॉप फ्रेंच अवार्ड, और इसका नाम है अवार्ड का लीजन डी ऑन्यूर, वॉज यूज्ड टू लीड विच इंस्टीट्यूट। तो किस इंस्टीट्यूट का ये नेतृत्व करती थी? आंसर इज, यहाँ पे होगा आंसर इसरो। तो इन्हें रिसीव हुआ है अभी टॉप फ्रेंच अवार्ड, और ये इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है उसको इन्होंने लीड किया था। ये जो उन्हें ऑनर दिया गया है, ये ऑनर इन्हें मिला है फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस कोलैबोरेशन है, अंतरिक्ष सहयोग है, उसे और भी मजबूत बनाने के लिए जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क रहा, उसी कारण उन्हें ये ऑनर रिसीव हुआ है। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्टे ने की थी 1802 में, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो दिया जाता है फ्रेंच रिपब्लिक के द्वारा सिविलियंस को। तो ये अवार्ड सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं दिया जाता कि भाई जो फ्रांस से बिलोंग करेंगे उन्हें ही दिया जाता है, चाहे कहीं से भी हो, कोई भी मैटर नहीं करता, उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो फ्रांस के लिए होती है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर। तो अभी शीर्ष फ्रांसीसी जो साहित्यिक सम्मान है, ये सम्मान किसे मिला है? अर्शिया सत्तार को। तो अर्शिया सत्तार जो है फेमस ऑथर और ट्रांसलेटर है, जिन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव हुआ है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम टू पैराडाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सनैलिटी। सो बुक का नाम क्या है? वेलकम टू पैराडाइज, और ये बुक लिखी है किसने? ट्विंकल खन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। सो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में इंडिया का स्थान कौन सा रहा है? 49th। इस रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा यूएस, और इसे इशू किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया इन विच सिटी। तो यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह ने किस शहर में भारत में ऊर्जा परिवर्तन जो विषय है इस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, और ये सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ना जो शब्द चुना है 2023 के लिए, शब्द कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन बी, रिज। रिज का क्या मीन्स होता है? टू अट्रैक्ट, सिड्यूस और चैटअप। इसके अलावा कुछ अगर अदर डिक्शनरीज की बात करते हैं, तो देखिए अगर मेरियम वेबस्टर की बात करें तो इन्होंने जो शब्द चुना है वर्ड ऑफ द ईयर के लिए वो है ऑथेंटिक, और कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे चुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़। किसने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है किसने? अमेज़ॉन इंडिया ने। तो ये जो अवार्ड है ये अंडरस्कोर करता है देयर कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी विविधता और समावेशन के प्रति जो उनका कमिटमेंट है उसी को स्कोर करता है, और इससे क्या होगा, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको एम्पावर करने में और भी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रगति हुई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू अकम्प्लिश 4000 रन्स इन मेंस T20 क्रिकेट। तो पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन पूरा करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो रिसेंट ये अचीवमेंट हासिल करी है ऋतुराज गायकवाड़ ने। सो जो चौथा T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इसी मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 84th ग्रैंड मास्टर। भारत के जो है 84th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर इज वैशाली रमेश बाबू।
इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बनी। और अगर फीमेल्स में बात करें फीमेल ग्रैंड मास्टर की, तो वैशाली जो है तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावल्ली। वैशाली और जो उनके यंगर ब्रदर हैं आर प्रज्ञानंद, दोनों पहली सिस्टर ब्रदर पेयर बने जो कि बने हैं ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी क्रिकेट राइट्स जो है एक्वायर कर लिए हैं? तो ये किस कंपनी ने किए हैं? राइट आंसर होगा अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ $1 million एज अ रिलीफ असिस्टेंट टू विच कंट्री आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट उलावुन? सो माउंट उलावुन में यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसके बाद किस कंट्री को इंडिया ने राहत सहायता के रूप में $1 million की राशि देने की घोषणा की? तो ये जो राशि है ये किसे देगा इंडिया? पापुआ न्यू गिनी को। सो जो उलावुन है ये न्यू ब्रिटेन का हाईएस्ट माउंटेन है और ये पापुआ न्यू गिनी में जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनमें ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में आता है और जो कि अभी हाल ही में ये इरप्ट हुआ है। पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे लोकेटेड है, ये कैपिटल है इसकी पोर्ट मॉरेस्बी और करेंसी है कीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन द फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2023? तो इस लिस्ट में जो निर्मला सीतारमण है ये इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है और इन्हें स्थान मिला है 32 प्लेस पे। इंडिया की टोटल 4 वुमेन है जिनको 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स लिस्ट में स्थान मिला। तो सबसे पहले बात हो गई इंडिया से निर्मला सीतारमण की। अगला नाम याद रखेंगे रोशनी नादर, एसएल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें कौन सा स्थान मिला है? 60th। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मोंडेल की रैंक है 70। बाइकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ की रैंक है इसमें 76th। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 पोजीशन पर है ये है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेयर लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉन डेविस हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 57, हु वॉज ही? शॉन डेविस की बात करते हैं तो ये कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये थे बॉडी बिल्डर। शॉन डेविस फॉर्मर मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर भी रहे जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने मिस्टर ब्रिटेन और मिस्टर यूरोप का टाइटल भी जो है जीता। उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर का टाइटल जीता था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइन अ $175 million लोन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस ऑफ रोड्स इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए अभी किस बैंक किस संगठन के साथ इंडिया ने $175 million के लोन एग्रीमेंट को साइन किया है? तो ये लोन एग्रीमेंट किया है इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल दुहोमा विल टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम में भी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम याद रखेंगे। कौन है ये? लाल दुहोमा। और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है जोरम नेशनलिस्ट पार्टी और इन्हें जो है शपथ दिलाई है मिज़ोरम के गवर्नर हरी बाबू कंभपति ने। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बैंक ऑफ द ईयर बाय फाइनेंशियल टाइम्स ओन द बैंकर? सो द बैंकर के द्वारा भी किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन सा बैंक है? आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन असाइन्ड एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? तो पहले इसके मिनिस्टर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन उन्होंने अपने
पद से इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल देखिए मिनिस्ट्री है, इसी के साथ साथ उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी रिसेंट 3 मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है रिज़ाइन किया है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, नेक्स्ट प्रहलाद सिंह पटेल एंड रेणुका सिंह सरूता। तो इन तीनों ने जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पोस्ट है उससे रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विगी इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर, आनंद कृपालू, ये स्विगी इंडिया के बने हैं नए चेयरमैन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट अवार्ड, जो कि है कल्चरल मेडेलियन। तो सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार सांस्कृतिक पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है इंडियन ओरिजिन मीरा चंद को। तो मीरा चंद को जो उनकी आर्ट और कल्चर में देखिए जो उनका कंट्रीब्यूशन, जहाँ जो उनकी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है उसी को मान्यता देने के लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया। और ये ऑनर उन्हें सिंगापुर के प्रेसिडेंट थरमन शनमुगरतनम से रिसीव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद द नासा। नासा के साथ मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय बनी हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कैप्टन हैं देखिए, और इन्हें अभी इसी बार एक इम्पॉर्टेंट ऑनर भी दिया गया है जो कि है बैलन डी और अवार्ड, और 8वीं बार जीता है लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करें विश्व मृदा दिवस की तो किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2014 को पहली बार वर्ल्ड सॉइल डे जो है मनाया गया था। और हमारे जीवन में सॉइल की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में इस दिन पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। अब इसकी थीम ज़रूर याद रखेंगे, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, India was re-elected to the International Maritime Organization Council with the highest tally। तो इंडिया को आईएमओ काउंसिल के सर्वोच्च संख्या के साथ फिर से चुना गया। और यहाँ पूछा है आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लंदन यूके में। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 17 मार्च 1958 को, और सेक्रेटरी हैं इसके किटैक लिम। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8 क्यूब वॉज अनवेल्ड इन विच सिटी। ये विश्व का पहला देखिए पोर्टेबल अस्पताल है और इसका अनावरण किया गया गुरुग्राम शहर में। इसमें जो है ये हैंडल कर सकता है, पोर्टेबल जो ये बॉक्स है ये बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, जैसे कि बुलेट इंजरी, बर्न जल जाता है, हेड स्पाइनल या चेस्ट इंजरी हो जाए, माइनर सर्जरी हो, कोई फ्रैक्चर हो, कोई मेजर ब्लीडिंग हुई हो, तो इन सभी को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। और ये 200 पेशेंट से भी ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सपोसैट मिशन। तो अभी इसरो ने अपना पहला जो एक्सपोसैट मिशन है ये पूरी तरह से लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है। और एक्सपोसैट मिशन जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। आंसर इज एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है। इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो एक्सरे सोर्सेज हैं उनके पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का पता लगाना। इसे देखिए डेवलप किया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु ने। और एक्सपोसैट को लॉन्च किया जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से।
नेक्स्ट है इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। फाउंडर और पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और करंट में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर क्रिस्टी फर्नांडिस, इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ। हु वॉज ही? तो क्रिस्टी फर्नांडिस कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे थे और इनका भी हाल ही में हुआ है निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो यहाँ बात करें DRCL जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऑनर किया गया है फ्रेंड्स किसे? नारायण शेषाद्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की जो पहली देखिए वुमेन डायरेक्टर बनी है उनका नाम है कंचन देवी। कंचन देवी जो हैं ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं 1991 बैच से, मध्य प्रदेश कैडर। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और हेडक्वार्टर है इसका देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड बाय शेरोन स्टोन एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जेड्डा। तो जेड्डा में शेरोन स्टोन द्वारा जो है अभी किसे सम्मानित किया गया है? रणवीर सिंह को। सो रणवीर सिंह को यह अवार्ड रिसीव हुआ है सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। और इनके अलावा जो एक्टर हैं डायनी क्रूगर और एक्टर राइटर हैं अब्दुल्ला अल साधन, इन्हें भी ऑनर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता उड्डयन दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। तो इसमें देखिए टू क्रिएट अवेयरनेस यानी अवेयरनेस पैदा की जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उनकी इम्पोर्टेंस या उनके महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता को पैदा करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 7 दिसंबर 1994 को और इसकी थीम रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इस रिएक्टर का नाम है GT60SA स्टार्ट ऑपरेशन। तो अभी किस बड़े और सबसे जो उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर है GT60SA, तो इसने जो है अपना परिचालन कहाँ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे किया है शुरू? जापान देश में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि यूरोपियन यूनियन और जापान ने मिलकर इसे स्टार्ट किया। जापान की बात करें, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, दिनेश फडणवीस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 57, हु वॉज ही। तो आपने इनको बहुत ही फेमस सीरियल में देखा होगा जो कि है CID, और CID में रोल प्ले करते थे दिनेश फडणवीस। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ। तो इनका नाम लगाइएगा फ्रेंड्स कहाँ पे, किससे संबंधित है ये कौन थे? एक्टर। अगला क्वेश्चन, विच मूवी हैज़ वॉन द ALT एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल। तो किस फिल्म ने ALT पर्यावरण जो है महोत्सव जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है किस फिल्म ने? डीप राइजिंग। और डीप राइजिंग जो फिल्म है ये फिल्म प्रोड्यूस की है मोमोआ ने और ये डायरेक्ट की है किसने? मैथ्यू रेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री विल द मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा फ्रेंड्स कौन सी कंट्री? इंडिया। तो पहली बार जो है ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? इंडिया में। तो पहली बार होगा इसलिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के फ्रेंड्स हमारे सभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।
आज हमने टोटल क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करी हैं 52। आप लोग मुझे बताएं कि 52 में से जो है आपका इस बार क्या स्कोर रहा है, और कोशिश करें फ्रेंड्स अपने स्कोर को और भी इम्प्रूव करने की। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।